तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, पृथ्वी पर एक महान दार्शनिक रहते थे जिनका नाम तर्कानंद था। तर्कानंद को अपने गहन ज्ञान और तार्किक क्षमता पर बहुत गर्व था। वह मानते थे कि वह हर चीज को केवल तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण से ही समझ सकते हैं। तर्कानंद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका उद्देश्य था सत्य को बांधना। वह उस परम सत्य को सूत्रों और सिद्धांतों में बांध देना चाहते थे ताकि उसे कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सके। जब तर्कानंद ने अपने ग्रंथ का अंतिम अध्याय लिखना शुरू किया तो उन्हें एक समस्या आई। वह पाते थे कि हर बार जब वह किसी सूत्र को अंतिम रूप देते हैं तो उन्हें उसके विपरीत एक नया तर्क मिलता है जो पहले वाले को खंडित कर देता है। सत्य उनके हाथों से फिसल रहा था। तर्कानंद निराश होकर कैलाश की ओर चल दिए, ये जानने के लिए कि परम सत्य क्या है जिसे बांधा नहीं जा सकता। जब वह कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन नहीं हैं, बल्कि वे 3 मुख वाले एक विचित्र आसन पर बैठे हैं। तारांकन पहला मुख बहुत तेज और चमकीला था जो तीव्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। तारांकन दूसरा मुख शांत और गंभीर था जो गहन अंधकार उत्सर्जित कर रहा था। तारांकन तीसरा मुख एकदम अदृश्य था, वह न प्रकाश में था और न अंधकार में। तर्कानंद ने शिव के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे महादेव, मैं सत्य को तर्कों में बांधने आया था पर वह मेरे हाथों से फिसल गया। कृपया मुझे बताएं, ये परम सत्य क्या है? क्या यह आपके पहले मुख की तरह प्रकाश है या दूसरे मुख की तरह अंधकार? उद्धरण चिन्ह। शिव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने पहले अपने प्रकाशमान मुख से एक शक्तिशाली ध्वनि उत्पन्न की। उस ध्वनि ने तर्कानंद के सामने एक स्वर्णिम सुस्पष्ट सत्य को प्रकट किया। इस सत्य में हर वस्तु निश्चित थी, अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ स्पष्ट और तर्कसंगत था। तर्कानंद ने उत्साह से कहा, हाँ, यही वह सत्य है जिसे मैं खोज रहा था, जो हर चीज को स्पष्ट करता है। लेकिन जैसे ही तर्कानंद ने इस सत्य को पकड़ने की कोशिश की, शिव ने अपने अंधकार में मुख से एक और ध्वनि उत्पन्न की। उस ध्वनि ने पहले वाले सत्य को तुरंत अस्पष्ट और जटिल बना दिया। अब हर स्पष्ट वस्तु संदिग्ध हो गई, हर सही बात गलत लग रही थी और हर तर्क अपने विपरीत तर्क से खंडित हो रहा था। तर्कानंद घबरा गया। यह क्या है प्रभु? क्या सत्य केवल भ्रम और अनिश्चितता है? शिव ने तब अपने तीसरे अदृश्य मुख की ओर संकेत किया। महादेव बोले, हे तर्कानंद, तुमने जिन 2 सत्यों का अनुभव किया, प्रकाश और अंधकार, वे दोनों ही मेरे आंशिक रूप हैं। तुम्हारा पहला मुख प्रत्यक्ष सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो तर्क और इंद्रियों से जाना जाता है। दूसरा मुख अप्रमाणित सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो भ्रम और अनिश्चितता से भरा है, जहाँ तर्क खंडित होता है। शिव ने कहा, परंतु परम सत्य इन दोनों में नहीं बल्कि मेरे तीसरे अदृश्य मुख में निवास करता है। ये तीसरा मुख बोध प्रकाश का प्रतीक है। बोध प्रकाश वह नहीं है जो तुम तर्क से सिद्ध करते हो और न ही वह जिसे तुम भ्रम मानकर त्याग देते हो। ये वह चेतना है जो एक ही क्षण में प्रकाश हो। अंधकार, निश्चितता और अनिश्चितता दोनों को सहजता से समाहित कर लेती है। शिव ने कहा, तुम सत्य को बांधना चाहते थे, पर जिस प्रकार वायु को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार सत्य को भी सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। वह हमेशा तुम्हारे तर्कों से परे रहेगा। सत्य को खोजने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम तर्क और भ्रम दोनों को स्वीकार करो और फिर अपने भीतर के बोध प्रकाश को जागृत करो जो इन दोनों के परे है। तर्कानंद ने तब अपने ग्रंथों को जला दिया। उसने समझा कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य बांधना नहीं बल्कि मुक्त करना है। वह अपने तर्क और अपने संदेह दोनों को स्वीकार करते हुए केवल अपने हृदय के अदृश्य बोध पर भरोसा करने लगा। और तभी से शिव के इस रूप को त्रिमुखी बोधेश्वर कहा गया, जो हमें सिखाता है कि सत्य एक आयाम का नहीं बल्कि अनेक आयामों का समुच्चय है जिसे केवल आंतरिक चेतना से ही समझा जा सकता है। तर्कानंद ने अपने तर्कों के ग्रंथ को जलाकर त्रिमुखी बोधेश्वर से प्राप्त शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। वह अब तर्क और भ्रम दोनों को समान भाव से स्वीकार करते थे और हर परिस्थिति में अपने बोध प्रकाश पर निर्भर रहते थे। उन्होंने पाया कि जब वह किसी भी पक्षपात के बिना केवल बोध का उपयोग करते हैं तो उन्हें समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाता है। कुछ समय बाद कैलाश के निकट एक विशाल सभा आयोजित हुई।
इस सभा में कई महान ऋषि, विद्वान और साधक एकत्रित हुए थे। इस सभा का उद्देश्य था कर्म के अंतिम सत्य पर निर्णय लेना। विद्वानों के दो प्रमुख समूह बन गए थे। तारांकन नियमवादी, इनका मानना था कि कर्म का अंतिम सत्य केवल शास्त्रों के कठोर नियमों और विधानों में है। तारांकन परिणामवादी, इनका मानना था कि कर्म का अंतिम सत्य केवल फल परिणाम में है। यदि परिणाम अच्छा है तो कर्म सही है। दोनों समूहों के बीच भयंकर तर्क वितर्क शुरू हो गया। नियमवादी कहते थे कि नियम तोड़ना पाप है, भले ही परिणाम अच्छा न हो। परिणामवादी कहते थे कि नियम व्यर्थ है, यदि उनसे शुभ फल प्राप्त न हो। सभा में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और विद्वानों के बीच कटुता बढ़ रही थी। अंत में उन्होंने निर्णय के लिए शिव के त्रिमुखी बोधेश्वर रूप की ओर देखा और तर्कानंद को बुलाया। तर्कानंद सभा में आए। उन्होंने विवाद को सुना, परंतु न तो नियमवादियों का समर्थन किया और न ही परिणामवादियों का। वह सीधे महादेव के त्रिमुखी स्वरूप के सामने खड़े हो गए और अपनी आंतरिक बोध प्रकाश को केंद्रित किया। तर्कानंद ने एक कहानी सुनाई। एक नदी किनारे दो नाविक थे। पहले नाविक ने कठोर नियम बनाया था कि वह अपनी नाव को हमेशा उत्तरी दिशा में ही चलाएगा। दूसरे नाविक ने नियम बनाया कि वह केवल लक्ष्य तक सबसे तेज पहुंचने के परिणाम पर ध्यान देगा। एक बार नदी में बाढ़ आ गई। उत्तरी दिशा का मार्ग खतरनाक चट्टानों से भर गया, नियम टूटने का खतरा। दूसरा नाविक लक्ष्य तक जल्द पहुंचने के लिए शॉर्टकट के रूप में एक दलदल में घुस गया, अच्छा परिणाम प्राप्त करने की हड़बड़ी। पहला नाविक अपने कठोर नियम के कारण चट्टानों से टकराकर नष्ट हो गया। दूसरा नाविक परिणाम की जल्दबाजी के कारण दलदल में फंसकर डूब गया। तभी एक तीसरा नाविक आया। उसने देखा कि उत्तरी दिशा का नियम खतरनाक है और शॉर्टकट दलदल में ले जाएगा। उसने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया। उसने न तो नियम तोड़ा और न ही फल की चिंता की। उसने केवल नदी के प्रवाह पर ध्यान दिया, जो उसे बता रहा था कि इस क्षण सुरक्षित मार्ग कहाँ है। उसने बिना किसी पूर्व नियम या फल के लालच के प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी नाव चलाई। वह न तो नियमों का दास बना और न ही फल का भूखा। उसने केवल बोध का उपयोग किया और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तर्कानंद ने अंत में निष्कर्ष निकाला, कर्म का अंतिम सत्य न तो केवल नियमों में है और न ही केवल परिणामों में। कर्म का सत्य महादेव के तीसरे मुख के समान बोध प्रकाश में है। सच्चा कर्म वह है जो वर्तमान क्षण की आवश्यकता को समझकर नियमों और परिणामों की आसक्ति से मुक्त होकर किया जाता है। नियम हमें दिशा देते हैं, फल हमें प्रेरित करते हैं, पर बोध हमें ये बताता है कि इस क्षण सही संतुलन कहाँ है। तर्कानंद का ये निर्णय सुनकर नियमवादी और परिणामवादी दोनों ही चुप हो गए। उन्होंने समझा कि वे सत्य को टुकड़ों में देख रहे थे, जबकि सत्य तो संपूर्ण था। शिव के बोध प्रकाश ने उन्हें सिखाया कि सत्य दो विपरीत ध्रुवों का त्याग नहीं, बल्कि दोनों को मिलाकर आगे बढ़ने का विवेकपूर्ण मार्ग है। सभी ने तर्कानंद को प्रणाम किया और उस सभा में बोध प्रधान कर्म के सिद्धांत को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।